जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको मार्कशीट ऑप्शन के बारे में बताया था कि मार्कशीट में से मैंने बहुत सारे फार्मूले के बारे में आपको बताया था कि जैसे डिवीजन कैसे निकालते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको स्टेटस के भी बारे में बताया था और मैंने काउंट के भी बेस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमको फार्मूला लगाना होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें हम जैसा कंडीशन देंगे उसके आधार पे हमारा ऑप्शन काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे होम टाइप के अंतर्गत यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका दिया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पहले तो आप डेटाबेस बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने मार्कशीट वाला बनाया था वैसे ही डेटाबेस बना लीजिएगा। अब इसमें से जैसे कि मान के चलिए कि आपको ग्रेटर देन नंबर ढूंढना हो या लेस देन की नंबर ढूंढना हो या बिटवीन के नंबर ढूंढना हो या इक्वल टू के नंबर ढूंढना हो, तो इसके लिए हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से डेटाबेस बनाने के बाद सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और ऑल सब्जेक्ट का नाम और प्लस ओबीटी और प्लस परसेंटेज आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब इसके बाद से जितना में भी आपको कंपेरिजन करके देखना है उतने डेटा को आप क्या करिएगा, सिलेक्शन कर लीजिए। क्योंकि इसी में हमको ग्रेटर देन की भी वैल्यू देखना है, लेस देन की भी वैल्यू देखना है और इक्वल टू, ये सारे हमको इसी में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसमें आपको इतना सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हाईलाइटेड सेल रूल। इसके बाद से यहाँ पे दिया है टॉप बॉटम रूल्स। इसके बाद से आपका दिया है डाटा बार। इसके बाद से आपका दिया है कलर स्केल और इसके बाद से आपका दिया है आइकन सेट आपका दिया हुआ है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपको जो समझना है वो है आपका सबसे पहला ऑप्शन हाईलाइटेड सेल रूल। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेटर देन, इसके बाद से लिखा हुआ है लेस देन और इसके बाद से आपका बिटवीन दिया है और इसके बाद से इक्वल टू है, इसके बाद से टेक्स्ट दैट कंटेंट्स दिया है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो बड़ी से बड़ी अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हमको ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इसमें से इस पूरे नंबरों में से आप ये नंबर जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 80 से ऊपर है या 70 से ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया जो देगा, मतलब कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपको देना है इसमें आपको लेना है ग्रेटर देन वाला वैल्यू। अब जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप बताइए कि कौन सा डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इस पूरे वैल्यू में से केवल वही वैल्यू फाइंड करके बताए जो 70 से क्या हो, ऊपर। अगर 70 तक भी रहेगा तो भी ये वैल्यू आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे लंबी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वही वैल्यू हाईलाइट किया जो 70 से क्या है, ऊपर। अब समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे 70 को हटा के अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 75, तो 75 से जो ऊपर होगा उसी वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा। और इसमें भी मैंने बताया था कि अगर आप इसको चूज कर लेते हैं तो अगर बाद में भी अगर कोई नंबर आप चेंज करते हैं, जैसे कि 50 इसकी कैटेगरी में नहीं है, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसमें नंबर चेंज करेंगे तो ये भी इसकी कैटेगरी में हो जाएगा, इसको भी कलर कर लेगा। देखिए, क्योंकि कंडीशन मैंने अप्लाई कर लिया, अब उसके आधार पे जब भी वैल्यू हम देंगे तो उसके हिसाब से ये क्या कर लेगा, कलर कर लेगा। ये कंडीशन मैंने अप्लाई किया किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। और वही सेम सेम आपका लेस देन के लिए भी होता है। पहले पूरे डेटा को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद अब इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे। अब ऐसा नहीं कि आप इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे तभी जाके दूसरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको कलर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बस आप यहाँ पे आइएगा सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है और यहाँ पर भी ग्रेटर देन लेना। अब यहाँ पे मैंने अभी 75 से अबव मतलब कि देखा है ना, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 अबव। लेकिन अब जितना भी 60 से ऊपर होगा उसकी कलर को हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। जितना भी 60 से ऊपर होगा उसकी कलर को हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे दिया हुआ है कलर, देखिए ये ग्रीन दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है। आप कोई सा भी कलर आप लेकर के यहाँ से ओके कर सकते हैं। देखिए
कुछ हाईलाइटेड है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा यूज होता है किसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसको अपनी हिसाब से जो भी कलर आपको देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हैं तो पूरे डेटा को, पहले मैंने बताया भी था, पूरे डेटा को एक साथ आप सिलेक्शन करिएगा। अब इस पूरे फॉर्मेटिंग को अगर आपको हटाना है तो आप सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल, और यहाँ पे क्लियर रूल पे आने के बाद यहाँ पे ले लीजिएगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये फॉर्मेटिंग आपका हट जाता है, नंबर आपका रहेगा लेकिन फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका लेस देन। क्या दिया हुआ है, लेस देन। तो लेस देन का मतलब, अब जैसे कि ऊपर से हम टॉप 10 देख रहे थे ना, अब हमको नीचे से कम वैल्यू अगर हमको देखना हो तो इसके लिए लेस देन का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे ही लेस देन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कम से कम वैल्यू कौन सा देखना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बस जो 40 से कम है वही वैल्यू आप दिखाइए। तो लेस देन कितना, जो भी 40 से कम होगा वही वैल्यू आपको दिखाएगा। क्या 40 इसमें दिखाएगा, क्योंकि मैंने लेस देन लिया हुआ, और लेस देन का मतलब होता है कम से कम, यानी कि कम से कम का मतलब कितना, 40 से नीचे। तो वही वैल्यू फाइंड किया जो 40 से क्या है, नीचे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है फिर हम सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे आकर के इसकी फॉर्मेटिंग को हम हटा देते हैं। अब अगला जो पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि 75 से लेकर के और 80 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, तो ये बिटवीन का इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो यहाँ पे जैसे ही बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। देखिए, अभी तक तो एक ही ऑप्शन आ रहा था ना, अब दो ऑप्शन यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया मैक्सिमम 80 और मिनिमम में मैंने ले लिया कितना, 75, यानी कि 75 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए वही नंबर हाईलाइट किया है, जिसकी वैल्यू 75 से कम नहीं है और 80 से ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सब फॉर्मेटिंग है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो जैसे देखिए, अभी तो मान के चलिए अभी आपके पास मात्र 10 ही डेटा है, तो ये कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख करके भी बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बिटवीन है, या कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन वाला है, या कौन सा लेस देन वाला है, देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करने चले गए, अगर वहां पे डेटा आपको ज्यादा मात्रा में मिल गया, तब ऐसे नॉर्मल तरीके से आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होगा, क्योंकि अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर आप जरूरत नहीं समझेंगे तो फिर वही है कि मैनुअली आप उसको क्या करिए, खोजिए, तो उसमें लंबा टाइम आपका लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये काम को आसान करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपका दिया है। अब एक एक करके हम फार्मूला लगाएंगे तो टाइम लगेगा ना। अगर हमको लेस देन लगाना हो, ग्रेटर देन लगाना हो, तो फार्मूला लगाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। और इस तरीके से कोई फार्मूला नहीं देना है, बस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करिए, वो वैल्यू आपके सामने फाइंड करके आ जाएगी। इजी है कि नहीं है? अब चलिए, अब फिर फॉर्मेटिंग हम हटाते हैं, इसको सिलेक्शन करिएगा। अब कौन कौन सा ऐसा नंबर लिखा है जो इक्वल टू है, बराबर है, बताइए। कोई ऐसा नंबर जो 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो? चलिए, एक अभी एक ही कंडीशन आप लीजिए कि 70 वाली वैल्यू कई जगह लिखा हुआ है। आपने अभी बताया कि 70 वाली वैल्यू कई जगह लिखा हुआ है, तो आप चले आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देगा इक्वल टू का। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किसका इक्वल टू देखना चाहते हैं, तो किसका देखना है। अब जितने बार भी 70 लिखा होगा, देखिए हाईलाइट करके दिखा दे। और कोई नंबर, समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई नंबर, 77। और कोई नंबर, समझ में आ रहा है ना? तो ये इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करता है। जैसे कि ऐसे सबसे कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा नंबर है जो कॉमनली सबको दिया गया, एक बराबर सबको दिया गया, तो वो नंबर आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से। आपको काम, आपके काम को आसान करता है। भाई इतना फार्मूला आपको लगाना हो तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन
आप लैब में जाइएगा तो हम तो एक ही टेबल पे बता रहे हैं ना, आप ऐसे कई सारे टेबल बना के तब प्रयास करिएगा, तब अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे सीट नंबर 1 पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ग्रेटर देन हेडिंग देकर के उसमें फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फिर सीट नंबर 2 पे आप आइएगा, ये मैंने बताया था सीटों की संख्या इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या होता है? अभी सीट एक ही दिख रहा है ना, और सीट बढ़ाना तो क्या दबाएंगे शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F11। देखिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिएगा तो एक और सीट ऐसे आ जाएगा। तो अलग अलग सीट पे बनाएंगे आप तो आपको समझने में आसानी होगा। हम तो एक ही सीट पे बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लैब में चल करके लंबे मतलब कि कई सीटों पे बनाएंगे तब आपको स्पीडली समझ में आएगा। एक पे आप ग्रेटर देन वाला बना लीजिए, एक पे आप लेस देन वाला बनाइए, एक पे आप बिटवीन वाला बनाइए, और एक पे आप इक्वल टू वाला बनाइए। अरे डेटा वही रहेगा, बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, समझ में आ रहा है ना? डेटा वही रहेगा, बस कॉपी पेस्ट करना। अब चलिए, अब अगला क्या ऑप्शन इसमें दिया है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया, चलिए पहले इस फॉर्मेटिंग को हम हटाते हैं यहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं और इस फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने ग्रेटर देन के बारे में बताया, लेस देन के बारे में बताया, बिटवीन और इक्वल टू, यहां तक कोई दिक्कत है? अब चलिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिया है वो है आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और इसका प्रयोग किया जाता है अटेंडेंस सीट बनाने के लिए। स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो अगर हम किसी भी सेल में अगर हम पी लिखें तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। अरे अटेंडेंस बोलते हैं तो ग्रीन और रेड नहीं आता है, और किसी का लिख रहता है तो येलो आता है। तो वही अटेंडेंस सीट बनाने के लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम एक नए सेट पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, कैसे बनाना होगा देखिए। पहले ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना किसी को? चलिए, अब इसके बाद से अटेंडेंस बनाने के लिए आप आ जाइएगा यहीं पे सीट नंबर 2 पे, और इतना ही डेटा को आप कॉपी कर लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। इसी डेटा को आप कॉपी कर लीजिए, अब यहाँ पे आकर के आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब चूंकि 1 से लेकर के 30 तक आपको अटेंडेंस सीट बनाना है, अगर ऐसे 30 तक लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना, बोलिए। लेकिन यह कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बताइए। ये मैंने आपको बताया था जब कॉलम के बारे में बता रहा था तब, बोलिए कुछ याद है? 1 से लेकर के 30 तक हमको डायरेक्टली लिखना है। देखिए, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। मैंने आपको बताया था कि 16,384 कॉलम होता है, बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि 16,385 भी लिखेंगे तभी 84 पे ही जाके स्टार्ट होता है। लेकिन ये फार्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखिएगा। अब चूंकि हमको 1 महीने का डेटाबेस बनाना है, 1 लिखने के बाद आप चले आइएगा होम टैब के अंदर, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल वाला ऑप्शन, यहाँ पे आना है सबसे पहले, फिल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दिख रहा है ना? इसी पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीरीज, इसी सीरीज पे आपको क्लिक करना है। अब 1 से लेकर के कितना तक देना है, तो मैंने दे दिया 30 तक। अब ओके करिएगा, जैसे कि आप मान के चलिए कि 30 तक अटेंडेंस सीट आप बनाना चाहते हैं। अब ये 30 दिनों का रिकॉर्ड आपके पास मिल जाएगा। देखिए, मैंने बताया था कि सेल को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है कि बस अल्ट के साथ ओ दबाना है और सी दबा देना। ये मैंने बताया था ना, कितना प्रयोग मैंने बताया था, 3 या 4 मैंने इसके बारे में बताया था। एक और भी तरीका मैंने बताया था, ये कौन सा तरीका था? देखिए, इसका 3 तरीका है, मैंने बताया भी था। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे डाउन एरो बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिए, जहां तक आपको लेके जाना है, देखिए यहां तक। अब जहां पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा फॉर्मेट टैब पे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको लेना है ऑटो फिट कॉलम। अब चलिए, 1 से लेकर के 30 तक आपको डेटा बनाना है।
कि अगर स्टूडेंट अब्सेंट है तो ए लिखा जाए तो रेड कलर हो जाए, अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो पी लिखा जाए तो ग्रीन कलर हो जाए, यदि स्टूडेंट लीव पे है तो यल लिखा जाए तो येलो कलर में हो जाए। ये फॉर्मेटिंग हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से सीखना है। पहले तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करके पहले बॉर्डर लगा लीजिएगा, क्योंकि बॉर्डर रहेगा तभी आप अच्छे से फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे। अब चलिए इसमें जो है अभी मैंने बताया है कि 3 कंडीशन देना है। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। अगर स्टूडेंट अब्सेंट है तो ए लिखा जाए तो वो क्या हो जाए? रेड कलर हो जाए। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो पी लिखा जाए तो ग्रीन कलर हो जाए। अगर स्टूडेंट छुट्टी पे है, अगर यल लिखा जाए तो येलो कलर हो जाए। 3 फॉर्मेटिंग है ना? कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। पहले पूरे सेल को आपको क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। पहले पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आना है आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पे, और यहाँ पे आपको ले लेना है सबसे पहले क्या? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अब सबसे पहले कंडीशन किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। अगर हम पी लेटर टाइप करें तो यहाँ पे क्लिक करिएगा पॉइंट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम फॉर्मेट। सबको दिख रहा है? इसी कस्टम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। अब जैसे ही कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए यदि इस पूरे सेल के अंदर अगर हम कहीं पर भी पी लेटर लिखते हैं तो पी का जो फॉन्ट होना चाहिए, पी का क्या होना चाहिए? जो फॉन्ट होना चाहिए वो हमारा बोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। अब बताइए ग्रीन पे व्हाइट कलर मैच करेगा ना? तो यहाँ पे फॉन्ट की कलर आप ले लीजिएगा व्हाइट कलर। फॉन्ट की कलर क्या हो गया? व्हाइट कलर। अब यहाँ पे आइएगा फिल पे, तो फिल का मतलब होता है सेल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा ग्रीन कलर। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब ये कंडीशन मैंने किसके लिए दिया? प्रेजेंट के लिए दिया। अगर इस पूरे सेल में अगर हम कहीं पर भी पी लेटर लिखें तो उसका पी का जो फॉन्ट की कलर है वो व्हाइट हो जाए, और जो सेल का कलर है वो क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। अब सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सिलेक्शन किए रहिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको लेना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पे आपको लिखना हो ए। अगर इस पूरे सेल के अंदर कहीं पर भी ए लेटर लिखा जाए तो ए का भी क्या सेटअप होना चाहिए? तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे आइएगा, और यहाँ पे आपको फॉन्ट की कलर पे आना है। तो बताइए रेड पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा तो टेक्स्ट की कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। अब बताइए फिल में क्या लेना है? अगर रेड है तो किसके लिए? अब्सेंट के लिए, तो रेड कलर यहाँ पे ले लीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट है, अगर ए लिखा जाए तो सेल का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ओके कर दीजिए। ये 2 फॉर्मेटिंग में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब चलिए तीसरा फॉर्मेटिंग, सिलेक्शन ही किया रहिएगा। फिर आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आना है सबसे पहले हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको आना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अगर इस पूरे सेल में अगर हम कहीं पर भी यल लिखते हैं, यल का मतलब अगर कोई स्टूडेंट लीव पे है तो आप यहाँ पे आइएगा पॉइंट पे, और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आना है। अगर कोई स्टूडेंट अब्सेंट लीव पे है तो फॉन्ट। अब येलो पे ब्लैक हाईलाइटेड होगा? बोलिए येलो पे तो ब्लैक हाईलाइटेड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आप फॉन्ट को बोल्ड करिएगा, और फॉन्ट की कलर आपको क्या लेना है? ब्लैक लेना है। फॉन्ट की कलर, फॉन्ट की कलर येलो, सॉरी ब्लैक। अब यहाँ पे आइएगा फिल में, तो फिल का मतलब सेल का कलर। देखिए अगर आप फिल पे आते हैं तो फिल का मतलब सेल का कलर, अगर आप फॉन्ट पे रहते हैं तो फॉन्ट का कलर आपको लेना है, ऑटोमेटिक ऑप्शन हटा करके। अब यहाँ पे अगर आप फिल करना चाहते हैं तो अगर इस पूरे सेल पर भी अगर हम कहीं पर भी यल लेटर टाइप करते हैं तो सेल का कौन सा कलर होना चाहिए?
येलो होना चाहिए। अब ओके करिए, ओके करिए। क्या हुआ? ऑरेंज कलर था, ठीक है वही मान के चलिए येलो है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, अभी इसमें आप कुछ भी टाइप करिए, जैसे कि अमन है, ये अब्सेंट रहे तो ए लिखेंगे। हो रहा है, ये मैंने कलर ले लिया है, मतलब देख लीजिएगा आप लोग, कलर अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए, नहीं तो मैं पूछूंगा खड़ा करा के। हाँ बस यही मैं जानना चाहता था। और किसको किसको नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब इस फॉर्मेटिंग को हटाना पड़ेगा ना, बोलिए। सबसे पहले पूरे सेल को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा। हमको पता है जितने लोगों को नींद आ रहा होगा ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों, सही है कि गलत है? सही है ना? सबसे पहले फॉर्मेटिंग को हटाइए, सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, और यहाँ पे क्लियर रूल पे आना है और इसकी पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा देना। अब कहीं पर भी लिखेंगे तो फॉर्मेटिंग दिखाएगा, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेटिंग क्या कर दिया, हटा दी। अब एक बार और ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे पहले पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आप आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद से आपको आना है हाइलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको लेना है ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पर आपको देना है पी, कोई जरूरी नहीं कि पहले पी ही दीजिए, पहले आप यल भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंडीशन आपको 3 देना है ना। अगर हम इस पूरे सेल में अगर हम कहीं पर भी पी लेटर टाइप करें तो यहाँ पे आइएगा कस्टम फॉर्मेट पे, जैसे ही कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ले लीजिएगा फॉन्ट, और फॉन्ट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और फॉन्ट की कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कर लीजिएगा ओके, अभी नहीं, पहले फिल पे आइएगा। अब फिल में क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अब यहाँ से ओके करिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर सेकंड टर्म में फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, और फिर यहाँ पे आपको आना है हाइलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको आना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अगर आज पूरे सेल में कहीं पर भी ए लेटर टाइप करते हैं, ए फॉर एब्सेंट, अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे आना, और यहाँ पे आपको आना है कहाँ पे, फॉन्ट पे, और फॉन्ट की बोल्ड करिएगा, और फॉन्ट की कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और फिल पे आइएगा, और फिल की कलर आपका रेड होना चाहिए। अब ओके कर दीजिएगा। अभी मैंने 2 कंडीशन दिया, अब लास्ट कंडीशन किसके लिए, लिव के लिए। सबसे पहले सेम कंडीशन, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, और यहाँ पे हाइलाइटेड सेल रूल पे आइएगा, ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आना है। अगर हम इस पूरे सेल में अगर हम कहीं पर भी यल लेटर टाइप करते हैं तो यहाँ पे आइएगा कस्टम फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे आपको आना है फॉन्ट पे, और फॉन्ट की बोल्ड करना है, कलर क्या लेना है, ब्लैक आपको लेना है। अब आपको आना है फिल में, और फिल में क्या लेना है, यही येलो कलर ना। अब यहाँ से ओके कर लेना, अब यहाँ से भी ओके कर लीजिए। अब किसी को कोई दिक्कत? आप यहाँ पे टाइप करके देखिए, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए। शेष इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है जो अगले क्लास में हम लोग सीखा जाएगा, इतना पहले पूरा कर लीजिएगा प्रैक्टिकल। बोलिए अब किसी को कोई डाउट नहीं ना है?